नाम देखिए, नाम नाम का मतलब होता है, नाम स्मरण वही व्यक्ति कर सकता है जिसको नाम का गुण, नाम के गुण कर्म स्वभाव के बारे में पता हो। ठीक है। अब एक नाम के गुण कर्म स्वभाव के बारे में आप जानते हो, राम के एक नाम के गुण कर्म स्वभाव में उसका पूरा जीवन चरित्र आ जाता है। ठीक है। यानी कि पूरा उसका ज्ञान आ जाता है, पूरा ज्ञान कांड उसमें छिपा हुआ है, गुण कर्म और स्वभाव। और भक्ति में यही किया जाता है, चिंतन यही होता है, गुण कर्म स्वभाव। आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे आप चिंतन कर पाओगे। एक ही नाम आधारा रामचरितमानस में लिखा हुआ है, परंतु ये बात कुछ अधूरी सी लगती है। आपने कभी चिंतन किया है कि केवल राम, हमारे मन में क्या उसका प्रभाव पड़ा है? कभी आपने सुना है, सोचा है कि जब हम राम नाम लेते हैं, भारत में सब लोग जय श्री राम बोलते हैं, परंतु चिंतन कुछ और चलता रहता है, इसीलिए कभी प्रभाव नहीं हो पाता है। कोई भगवान राम के गुण और कर्म और स्वभाव के बारे में चिंतन करता है? बताइए आप, कि भगवान राम के गुण क्या थे, कर्म क्या थे, उन्होंने कर्म क्या किया। भगवान की भक्ति करना है तो भगवान राम के गुण को ध्यान रखो, और भगवान राम ने कर्म क्या किया उस कर्म को करो, सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान राम ने जीवन, विश्वामित्र के जब गुरुकुल से आए, पढ़ करके, वशिष्ठ के गुरुकुल से पढ़ करके आए, तो सबसे पहले विश्वामित्र उनको लेके चले गए यज्ञ कराने के लिए, और तब से उन्होंने जितने राक्षस थे, आताताई थे, उन्होंने जीवन पर्यंत उन दुष्टों को मारते रहे। भगवान ने यही कर्म किया। क्या आप ऐसा कर्म कर रहे हो? नहीं कर रहे। गुण कर्म स्वभाव क्या था उनका? स्वभाव क्या था? विनम्रता का स्वभाव था, मर्यादा का स्वभाव था। यही था ना भगवान राम के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या था? विनम्रता का गुण था, मर्यादा का गुण था। दुष्टों का संहार करना, पापियों का संहार करना, ऋषियों की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, धर्म का पालन करना। ये एक नाम का यदि आप चिंतन करते हो, एक ही नाम आधारा, तो एक नाम का आधार तभी हो सकता है जब आप उस नाम के गुण कर्म और स्वभाव के बारे में चिंतन करते हो, और गुण कर्म स्वभाव में पूरा ज्ञान आ जाता है, कुछ बचा ही नहीं। तो जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक राम के अक्षर का कितना भी जप कर लो। देखिए, जप का तात्पर्य तभी सफल होता है जब उसका आप अर्थ समझते हो। ठीक है, जोनी जोनी एस पापा का कोई अर्थ नहीं है, आप वैसे ही हो जाओगे। और जैसे केवल राम राम बोलते हो तो भी आपका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। आप बताइए, जितने लोग राम बोलते हैं क्या उसके अर्थ को जानते हैं? कोई नहीं जानता है। आज कभी किसी से पूछ लीजिएगा कि भगवान राम का क्या अर्थ है, तो किसी को नहीं पता है। राम क्या है? कबीरदास जी भी राम की भी भक्ति करते थे, पता है आपको? कबीरदास जी ने एक ही अक्षर को चुना था, राम, और उस राम शब्द को वो कहते थे कि मैं राजा दशरथ के नाम को नहीं पूछता हूं, मैं निराकारी, जो निराकार राम है, यानी कि संसार में जितने शब्द हैं वो ब्रह्म के ही नाम है, ईश्वर के ही नाम है। तो वह उसका वह चिंतन करते थे। ठीक है, तो उसका चिंतन करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान लेना पड़ता है। तो आप कैसे उसको जान पाओगे? जो राम का नाम है उसका साक्षात्कार आप कैसे कर पाओगे? उसके साक्षात्कार करने के लिए साधन होना चाहिए ना। भक्ति अभी हमें जो बताई जाती है वो अधूरी बताई जाती है। भक्ति करने का जो हमें रास्ता बताया जाता है अधूरा बताया जाता है। बिना ज्ञान का आप कैसे भक्ति कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे। आखिर चिंतन किसका करोगे आप लोग कहते हो कि मैं जब मंत्र जपता हूं तो मुझे पता नहीं बहुत बुरे ख्याल आते हैं। कभी मैं देखता हूं कि मैं जा रहा था तो ये मेरे साथ घटित हो गया, मैं इस स्त्री को स्वप्न में देखा, मेरे मन में ये विचार आ गया, मैंने अपने घर में ही किसी के प्रति बुरा विचार ला दिया। क्यों आता है? क्योंकि आपके पास ज्ञान ही नहीं है। बैठे हो ध्यान में, चिंतन कर रहे हो, आपको ज्ञान ही नहीं, किसका करोगे आप? बड़ी बात तो ये है, आप ध्यान में भी बैठते हो या भक्ति में भी बैठते हो तो चिंतन क्या करोगे? ज्ञान रहेगा तब ना चिंतन करोगे आप। कहीं से और कुछ होने वाला नहीं है। यदि
कोई कृपा से बरसनी होती, कोई कृपा से कुछ होने वाला होता, भगवान कृपा कर देता, आत्मा को फिर जन्म क्यों देता भाई? यदि कृपा होनी होती तो ईश्वर जन्म हमें क्यों देता? इसीलिए सब कुछ आत्मा को ही करना पड़ता है। ज्ञान भी प्राप्त आत्मा को करना पड़ता है, और साधन का उपयोग करके मुक्त होना भी, मुक्त होने की क्रिया भी आत्मा को ही करनी पड़ती है। ठीक है।